हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। बेटा आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का ग्राफ है, ये बेटा चित्र है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं हम ये समझेंगे। पहले ग्राफ या चित्र के बारे में समझते हैं। यह आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है बेटा? जो प्रकाश किरण गिरती है या निकलती है सूर्य से, उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित अपवर्तित किरण क्या है? जो यहाँ से टकरा के बाहर जाती है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? वह बिंदु जहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिलती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है? जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे अभिलंब कहते हैं। तो बेटा प्रकाश का अपवर्तन यहाँ माध्यम 1 हमने सघन लिया है और माध्यम 2 विरल लिया है। ठीक है, तो इस स्थिति में बेटा क्या होता है, मैं आपको पूरी कहानी इनकी समझाता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो आप बोलोगे बेटा जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कितने नियम होते हैं बेटा? तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? पहला नियम क्या है? तो प्रथम नियम बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है बेटा? इसका द्वितीय नियम क्या है? तो इसका द्वितीय नियम अगर हम लोग बात करें तो इसका दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी रंग विशेष के लिए। ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी रंग विशेष के लिए आपतन कोण आई की जा तथा अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी रंग विशेष के लिए आपतन कोण आई की जा तथा अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात n बराबर साइन आई बटा साइन आर। जा का मतलब साइन होता है बेटा। ठीक है, तो n बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपके पेपर में कभी कभी बेटा 2 नंबर का पूछ लेता है स्नेल का नियम क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, यह हो गई आपके प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब बेटा क्या होता है, इसकी मुख्य 2 विशेषता भी होती है। इसकी मुख्य कितनी विशेषताएं होती हैं बेटा? तो इसकी मुख्य 2 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये सघन विरल क्या है? तो भैया ऐसा माध्यम जिनके कण पास पास होते हैं, ऐसा माध्यम जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं। तो ऐसा माध्यम जिनके कण पास पास होते हैं या नजदीक होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिनके कण
पास पास होते हैं या नज़दीक होते हैं उन्हें सघन माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिनके कण दूर दूर होते हैं उन्हें विरल माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। विशेषता नंबर 1 है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। और इसी का उल्टा बेटा, अगर ऊपर विरल हो और नीचे सघन हो, नीचे क्या हो बेटा, सघन हो। तो अगर ऊपर विरल हो नीचे सघन हो तो विशेषता नंबर 2 है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, पिछली बार सघन से विरल में गई थी, इस बार विरल से सघन में जाएगी, तो यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इतनी ही आपके प्रकाश के परावर्तन की पूरी घटना थी, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल शॉर्टकट में। कौन से पैटर्न पे? तो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेटा, एनसीईआरटी पैटर्न पर। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, कोई डाउट होगी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चैनल को फॉलो करिएगा, दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे रसगुल्लों, आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और आप जीवन में नई ऊंचाई को हासिल करो। मिलते हैं कल की क्लास में या अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।